मिस्ट्री ऑफ कृष्ण जन्मभूमि, एक अनसुलझा रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसने साइंस को दी चेतावनी। कैसे रची गई यादवों का सबसे बड़ा विनाश और कैसे हुआ भगवान कृष्ण की मृत्यु, क्या हुआ था यादवों के साथ। दोस्तों, आज बहुत से लोग द्वारका नगरी और इसके पीछे दबे साइंस को माइथोलॉजी मानते हैं, लेकिन दोस्तों द्वारका नगरी का होना और यादवों के विनाश से लेकर भगवान कृष्ण की मृत्यु और कलयुग की शुरुआत की क्या है पूरी सच्चाई, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। द्वारका नगरी और यादवों के विनाश का रहस्य को समझने के लिए द्वारका नगरी के ध्वस्त होने के 36 वर्ष पहले एक ऐसी घटना जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध घटना या धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। 18 दिन तक चले कुरुक्षेत्र के भूमि पर इस महायुद्ध के बाद जब पांडवों के विजय, तब पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक किया जा रहा था। उसी वक्त गांधारी का दिया गया श्राप पूरी कहानी का एंड कर देता है। यहीं से शुरुआत होती है एक महाविनाश, जिसमें अचानक यादवों को और पूरी बसी बसाई द्वारका नगरी और ऐसे विज्ञान के रहस्यों को मिटा कर रख देती। गांधारी के श्राप के बाद महाभारत के 36 वर्ष बीत गए तो भगवान कृष्ण को एक और श्राप का सामना करना पड़ा। इस श्राप की शुरुआत होती है भगवान कृष्ण के पुत्र संभव से। आए हुए ऋषि दुर्वासा को संभव ने पतले दुबले शरीर को देखकर नकल की, जिससे क्रोधित ऋषि ने कोढ़ी होने का श्राप दिया। लेकिन फिर वही अपमान होने के बाद दुर्वासा ने दिया एक भयंकर श्राप था कि संभव अपने गर्भ से एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, यदुवंश का नाश का कारण या बर्बादी का कारण बनेगा। महीने बीत गए, दुर्वासा का श्राप असर में आने लगा। कृष्ण के पुत्र संभव ने एक मूसल को जन्म दिया, फिर उस मूसल को नदी के किनारे फेंक दिया गया। अचानक एक दिन कृष्ण ने सभी यादवों को उसी नदी के किनारे जाने को कहा। वहां जाकर सभी ने नशीली पदार्थ को पी लिया। होश खोकर सभी एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण को छोड़कर सभी यादवों का विनाश हो गया। लेकिन ये घटना इतनी छोटी नहीं थी। यादवों जो कि संख्या में इतने अधिक थे जिनका हिसाब ही नहीं। फिर भगवान कृष्ण ने एक पेड़ के नीचे अकेले बैठे थे। उसी वक्त एक जरा नामक शिकारी ने भगवान कृष्ण के पैर को हिरण समझकर तीर चला दी, जिससे भगवान कृष्ण ने उसी वक्त देह त्याग दिया। लेकिन सबसे मिस्टीरियस या रहस्यमय बात की बात करें तो इस पूरे घटना के भीतर एक बात थी कि यादवों के युद्ध में जिससे एक दूसरे को मारा जा रहा था वो एक घास था। माना जाता है कि वह घास वह मूसल में बदल गया था, और जब शिकारी ने जिस तीर से कृष्ण को मारा, तीर में उस मूसल का छोटा अंश भी था। और क्यों शिकारी ने भगवान कृष्ण को मार दिया? जी हाँ दोस्तों, ये बात है रामायण काल की। जब भगवान राम ने बाली को छुपकर मारा तो उन्हें पे एक हत्या का दोष आ गया, जिससे मुक्त होने के लिए इस द्वापर युग में भगवान कृष्ण को वही बाली का रूप जरा भगवान कृष्ण को मारा। ये घटना छोटी सी नहीं है। गांधारी का श्राप, दुर्वासा का श्राप और यादवों का नाश, द्वारका नगरी का विनाश होने का कारण जो कि अधिक संख्या में यादवों का नाश, कृष्ण की मृत्यु और द्वारका नगरी का समुद्र में डूब जाना। माना जाता है कि भगवान कृष्ण के मृत्यु के 12 बजे रात से ही कलयुग की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।